साथियों, सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज मैं बात करूंगा इमरजेंसी की। भारत में जब पहली बार आपातकाल हुआ और इमरजेंसी लगी, उसके पीछे ज़मीन कब तैयार की गई, आखिर ज़मीनी हकीकत क्या थी। इमरजेंसी को लगाना और फिर उसे काफ़ी लंबे समय तक, तकरीबन किस महीने तक भारत में इमरजेंसी का लगाना और उसे चलाना, और जो प्रतिपक्ष के नेता थे उनके साथ उन्हें प्रताड़ित करना और उन्हें जेलों में ठूसना, क्या कारण था उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। मैं बात करूंगा कि आखिर उन्हें किससे प्रेरित होकर ये इमरजेंसी को लगाया। आखिर जानने का प्रयास करते हैं उस ज़मीनी हकीकत का। आगे मैं बात कर रहा हूँ उस ज़मीनी हकीकत क्या थी। बांग्लादेश 1971 में एक नया देश बन चुका था, जो कि पाकिस्तान से अलग होगा, जिसमें मदद कहीं ना कहीं भारत की रही और बहुत बड़ा अहम योगदान था। कुछ समय तक बांग्लादेश के हालात सही रहते हैं। उस समय जब देश आज़ाद होता है, बांग्लादेश से अलग बनता है मुल्क, उस समय शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके हाथ में सत्ता होती है। लेकिन 2-1 साल सही चलता है, फिर 2-3 सालों के बाद वहाँ के जो हैं हालात बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत नदियाँ बहती हैं। और उस समय 1974 के करीब बहुत बड़ी बाढ़ आती है, वहाँ सब कुछ बह जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान तबाह हो जाता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मुद्दे थे वो भी उदय होने लगते हैं और बेरोजगारी आ जाती है, भयावह स्थिति होती है। मदद मुहैया कोई भी देश करता है तो बहुत छोटी नज़र से देखता है, वो सोचता है नया मुल्क बना है और बड़े बड़े देश सब खिलाफ थे, कोई अगर थोड़ी बहुत मदद करने को तैयार था वो भारत था, क्योंकि भारत की स्थिति भी उस समय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो भी युद्ध में शामिल था, तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें उसे खामियाजा भुगतना पड़ा, आर्थिक रूप से उसे भी सहना पड़ रहा था और अपने विपक्षियों का सामना करना पड़ रहा था उस समय के भारत सरकार को। तो शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, 1974 में आपातकाल बांग्लादेश में लगा देते हैं। बांग्लादेश में वो आपातकाल लगा देते हैं, वो स्थिति भयावह बन जाती है, लोग और सड़कों पर उतारू हो जाते हैं। वहाँ की इमरजेंसी को देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी समझ आता है हमारे देश में भी ऐसा माहौल है तो इमरजेंसी लगाई जाए। और उनके सुपुत्र संजय गांधी जी बार बार कह रहे थे कि इमरजेंसी लगाना चाहिए और लंबे समय के लिए, तो वहाँ से प्रेरित होकर उन्हें भारत में भी इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी भारत में भी लगने लगी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी की शुरुआत हुई। सारे लाइटें काट दी गई 2 दिन के लिए, कोई पत्रकार कोई पत्र नहीं छाप सके, कोई न्यूज़पेपर, कोई पता न लगे। बाद में जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उस समय, फखरुद्दीन अली अहमद, कह दिया गया कि अब से आपातकाल है, देश की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन होता क्या है, बांग्लादेश का सिनेरियो देखिए उस समय क्या होता है। बांग्लादेश में क्या होता है, उस समय के जो सेना कमांडर होते हैं नामिद अहमद, वो उनके घर पहुंचते हैं टैंक लेकर शेख मुजीबुर रहमान के, और उनसे जवाब मांगते हैं कि अगर सेना त्राहिमाम है, वहाँ की जनता त्राहिमाम है, तो उसका उपचार कीजिए, आप यहाँ के प्रमुख हो, सुप्रीमो हो। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, सेना कमांडर उन सेनाओं के जवानों से कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। उनके 3 बेटे होते हैं, वो भी निकल आते हैं। लेकिन होता क्या है, नामिद अहमद सीधा ऑर्डर दे देते हैं और शेख मुजीबुर रहमान को टैंकों से उड़वा देते हैं, उनके पूरे घर को, पूरे खानदान को, उनके 3 बेटों को। ये रातों रात ये सुर्खियों में ये न्यूज हो जाती है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बसता क्या है उनके परिवार में, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता है, महिलाओं को भी मार दिया जाता है। उनके परिवार में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटियां थीं। पहली थी शेख हसीना बड़ी बेटी, और दूसरी थी मारिया हसीना, जो कि जर्मनी में उस समय अपनी पढ़ाई कर रही थी। और उन्हें भी चेतावनी दे दी गई सेना के कमांडर के द्वारा कि आना मत बांग्लादेश में, वरना आपका भी यही हश्र होगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है और उस समय हमारे देश में भी इमरजेंसी लगी होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने सोचा था अगर बांग्लादेश में इमरजेंसी है तो हम भी लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ जब तख्ता पलट हुआ तो उन्हें यहाँ डर सताने लगा
कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, कहीं ऐसा भारत में हो गया तो। इतना डर बैठ गया उनके अंदर कि वो अपने बेटों को और खुद अलग अलग गुप्त स्थानों पर रात को सोने लगे, अपने निवास स्थान से हटकर दूसरे स्थानों पर, जिससे कि अगर कोई अटैक हो, रात में कोई सेना अटैक करती है तो हम उससे बच जाएं। होता क्या है, ये डर इतना बैठता है कि इन्हें 21 महीने बाद वापस लेना पड़ता है, और कहना पड़ता है कहीं ना कहीं ये देश की ज़रूरत थी, आपातकाल स्थिति जो इमरजेंसी को बनाना ज़रूरी था, लेकिन ज़रूरी वह नहीं था, उनके शब्दों में कुछ और चीज़ थी, उनके मन में कुछ और था। क्योंकि वो उस समय जेपी नारायण का जो आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण का, उससे कुचलने का प्रयास किया। बड़े बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया या फिर उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया। उसका प्रभाव ये पड़ा कि बाद में जब 1977 में इलेक्शन हुआ तो उनको हार का सामना करना पड़ा, और उस समय के गठबंधन होता है जगजीवन राम की पार्टी से और जनता दल पार्टी, जिसके होते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री के पद के लिए, क्योंकि उन्हें कई बार, उनकी मैं बात बता देना चाहूँ, उन्होंने वो नेहरू जी के बाद उनका ही नंबर आता था अगर प्रधानमंत्री बनने का। सबसे अगर वरिष्ठता में देखा जाए तो वही नेता थे, लेकिन उनको उस समय भी मौका नहीं मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री जी बना दिए जाते, क्योंकि मोरारजी देसाई एक कद्दावर नेता थे और वो पूंजीवाद के कहीं ना कहीं समर्थक थे। तो कांग्रेस के जो आला हुक्मरान थे उस समय समझते थे कि ऐसा ना हो, इस आदमी को संभालना मुश्किल होगा अगर इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो उन्हें शास्त्री जी को बना दिया। दूसरी बार फिर मौका मिलता है, शास्त्री जी जब स्वर्गवासी हो जाते हैं, जब उनका अटैक हो जाता है, वो भी चल बसते हैं, फिर उन्हें मौका मिलता है, लेकिन फिर इंदिरा गांधी को बिठा देते हैं। तो मोरारजी देसाई भी कहीं ना कहीं इस इमरजेंसी के खिलाफ थे और वो मौके की तलाश में थे कि मैं पीएम का दावादार हूँ, और बाद में पीएम बनते हैं जब 1977 में सरकार बनती है गठबंधन के साथ, जगजीवन राम जी के साथ और मोरारजी देसाई के साथ। तो इमरजेंसी के ये परिणाम निकले। हालांकि इंदिरा गांधी जी कहती थी कि इमरजेंसी इसीलिए लगाई गई थी, देश में आपातकाल था और कहीं ना कहीं राजनीतिक और आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो लगाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसका मायना कुछ और था, उन्हें हटाना इसलिए पड़ा। नहीं तो इमरजेंसी एक लंबे समय का एक उन्हें प्रोटोकॉल के तहत लंबे समय तक रखने का वादा किया था, उन्हें कहा लंबे समय तक चलाएंगे जिससे कि देश में शांति हो जाए और हम फिर इलेक्शन जीत जाए, लेकिन हुआ उसके विपरीत। उन्हें बांग्लादेश को देखते ही इमरजेंसी लगाई थी, और वहाँ जब ऐसा हादसा हुआ और इस तरीके से सेना बांट और वहाँ का तख्ता पलट हुआ, तो उन्होंने सोचा कि हमें हटाना ज़रूरी है, कहीं भारत में ऐसा हुआ तो शायद बचना मुश्किल होगा। ये था इमरजेंसी, और क्यों लगानी पड़ी थी ये मैं समझ पाया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड।